बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन बेकाबू होता जा रहा है। बांग्लादेश के भालुका इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके शव को जलाया गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने यह सब किया है। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और आपको बताएं कि भालुका इलाके में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को जला भी दिया गया। तस्वीरें चौंकाने वाली है। कैसे बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और जो हादी की मौत हुई है उसके बाद से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। गोली लगी थी जिसके बाद हादी की मौत हो गई और अब हिंसा भड़की हुई है। या फिर सवाल ये खड़ा होता है कि ये हिंसा भड़काई गई है, किसने आग लगाई है। और बांग्लादेश में इस वक्त सरकार से वहां की आवाम नहीं संभल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली है। हिंदू युवक को जलाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते हैं, विचलित कर सकती हैं ये तस्वीरें। और हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया। आप देखिए ये तस्वीर। सुलगते बांग्लादेश के पीछे क्या चीन का गेम है? बहुत सारे सवाल हैं जो बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद खड़े होते हैं। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से भारी बवाल शुरू हो चुका है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर से बीती रात बांग्लादेश में जमकर हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देखिए कि हादी की मौत से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है और मोहम्मद यूनुस से क्या बांग्लादेश संभल नहीं रहा है, क्योंकि 12 दिसंबर को उस्मान हादी पर हमला हुआ था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तब से जो बवाल शुरू हुआ है, जो लोग सड़कों पे हैं वो अब हिंसा कर रहे हैं। आप देखिए जगह जगह आगजनी हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई और बीती रात एक बार फिर से भारी बवाल होता है। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादी की मौत पर कैसे गुस्सा भड़का हुआ है, कैसे वहां की आवाम मानने को तैयार नहीं है, सड़कों पर है। और सरकार विरोधी वहां पर नारेबाजी भी कई इलाकों में हो रही है, लेकिन जिसकी हत्या से हड़कंप मचा हुआ है और जो कट्टरपंथी है वो कोहराम मचाए हुए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कब बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे, कब वहां पर जिंदगी पटरी पर लौटेगी। इस बीच अलग अलग तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है, उसको पीट कर जिंदा जलाया जाता है। आप देखिए कि कैसे वहां पर जगह जगह पर ये आगजनी हो रही है और हादी की मौत से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। तो बांग्लादेश में जो हिंसक प्रोटेस्ट है बेकाबू हो चुका है और आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर आग लगी हुई है और ऐसे कई इलाके हैं जिसको आग में झोंका गया है। भारी बवाल हो रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो हिंसा भड़की है क्या ये खुद से भड़की है या फिर ये हिंसा भड़काई गई है। और चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में। अगले साल फरवरी महीने में बांग्लादेश में चुनाव है। उससे पहले वहां की स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो चुनाव से पहले जो ये हिंसा है इसके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है, क्या किसी यहाँ पर साजिश की आशंका है, लेकिन आम लोग भी मारे जा रहे हैं। आप देखिए कि पहले हादी की मौत होती है, उसके बाद वहाँ के लोग सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और जो हादी की मौत हुई है उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हिंसक आंदोलन है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में चुनाव है अगले साल शुरुआत में, उससे पहले जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और जो यहाँ पर हिंदू युवक की पीट कर हत्या हुई है, हिंदुओं के खिलाफ फिर से साजिश। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से यूनुस सरकार का फेलियर है। एक तरफ जहां इलेक्शंस होने वाले हैं और कल ही ब्रीफ किया गया था करीब करीब 40 देशों के राजनयिकों को कि वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा जिस तरह जैसे ही हादी की मौत की खबर सामने आती है उसके तुरंत बाद रात को ही जो तमाम प्रदर्शनकारी, उग्र प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेस को टारगेट किया है। वहां पे उन्होंने जो
बंगबंधु है उनके पुश्तैनी जो घर है उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की, बुलडोजर लगाया गया वहां पे, और खासतौर से हिंदुओं को एक बार फिर से वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि ये तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर दिल्ली में है उनको तलब भी किया गया था, उनसे कहा गया था कि जो भारतीय उच्चायोग वहां पर है, जो स्टाफ वहां पर काम करता है, जो डिप्लोमेट्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है, यूनुस सरकार की। लेकिन ये फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा कि किस तरह से चिटगांव में कल बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, करीब करीब 1000 लोग वहां पहुंचे थे। हालांकि शुरुआत में उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद करीब से 40 से 50 लोग वहां फिर पहुंचते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। इंडियन मिशन जो चिटगांव में है, असिस्टेंट हाई कमिश्नर का जो ऑफिस है वहां पर ये होता है। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी के हाथ होने की खबर वहां पर नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। शैलेंद्र, आप इनसाइड स्टोरी बताइए कि जो ये यहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है इसके पीछे कौन है, किसकी ये साजिश है? देखिए, इस टाइम में बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो काफी करीब आ चुके हैं और साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ। ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश जो है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में भड़क रहा है। और ऐसे में ये भी खबरें लगातार चल रही थी कि ISI जो है वो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश के थ्रू ऑपरेट कर रहा है भारत के खिलाफ। तो ऐसे में इस सबके पीछे जो साजिश की जा रही है वो ना सिर्फ भारत के खिलाफ है, बल्कि वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हमने पिछले साल भी देखा था जुलाई के महीने में कि जब वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया था, मंडल टारगेट किया गया था, जिसको लेकर कई बार कंसर्न रेज किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां की यूनुस सरकार जो है वो ऐसे एक्ट को लेकर खामोश रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारी सहयोगी कोमलिका हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कोमलिका, जो बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अच्छी तस्वीर नहीं है, और चुनाव से पहले ये सब वहां पर होना, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ना सिर्फ चुनाव, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में और अगर भारत का संदर्भ से देखा जाए, ये सारा कुछ एक चीज़ बयां करती है कि बांग्लादेश का हाल बहुत ख़राब है। न सिर्फ पूरा बांग्लादेश चाहता है कि वो एंटी इंडिया है, ऐसा सच नहीं है, पर जो रेडिकल्स है वो लोग बांग्लादेश को क्या टेक ओवर कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि जो भी हमला हो रहा है वो भारतीय का जो इंडियन हाई कमीशन है, डिप्टी हाई कमिश्नर के ऑफिस है, वहाँ पर हो रहा है। न सिर्फ वो, हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर अत्याचार है, और न सिर्फ ये, वहाँ पे जो मीडिया है उसके ऊपर जो अत्याचार कल हुआ, जिस तरीके से फूंक दी गई उनके ऑफिस। प्रथम हालो जो नंबर 1 वहाँ के पेपर हैं, और वो ऐसा एक पेपर है जो अवामी लीग के खिलाफ भी काफ़ी सारा कैंपेन किया है और अवामी लीग के खिलाफ भी काफ़ी सारा आर्टिकल्स लिखे हैं। और जब ये जो रेवोल्यूशन बोलते हैं उसके टाइम में प्रथम हालो से लेके ये डेली स्टार काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो अवामी लीग के खिलाफ है। बट अभी देखा जा रहा है कि वो जो मीडिया जो उन लोगों को सपोर्ट भी करता था, उन मीडिया के ऊपर भी हमला बोले जा रहे हैं। तो एक चीज़ एकदम साफ है कि जो कानून है वो का हाथ से बाहर है। वहाँ पे मोहम्मद यूनिस आते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, और जिस स्टेटमेंट का कोई मायना इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जिस तरीके से इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला होने की कवायद जारी है और हमला हो रहे हैं, वहाँ पे एक भी शब्द वो इंडियन हाई कमीशन के इस जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है उसके ऊपर निंदा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि पेशेंस रखने के लिए, और आज क्योंकि जुम्माबार है, सारे जगह पे मॉस्क में जो मारे गए हैं उनका प्रेयर्स होगा। ये जो स्टूडेंट्स लीडर वो बोल रहे हैं उनके लिए प्रेयर्स होगा। बस बड़ा सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत और खास करके भारत जो दोस्त हमेशा रह चुके हैं बांग्लादेश के, आखिरकार ऐसे एंटी इंडियन फीलिंग क्यों? और कौन वो लोग हैं जो एंटी इंडियन फीलिंग में हवा दे रहे हैं? वो वही लोग हैं जो रेडिकल्स हैं, वही एंटी इंडियन फीलिंग के ऊपर हवा दे रहे हैं। और अभी ये एंटी इंडियन फीलिंग के ऊपर हवा देना नहीं, आम जनता के ऊपर अटैक हो रहा है, मीडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गणतंत्र को मालिका, हालात बेकाबू हो गए हैं, यूनुस सरकार का फेलियर भी ये दर्शाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, फिर क्यों सुलग उठा बांग्लादेश, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जिहादियों ने फिर से ढाका को जलाया है, और उस्मान हादी की मौत के बाद ये जो विरोध भड़का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ढाका में उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर उतरे और कातिलों की गिरफ्तारी को लेकर के हिंसक प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है, आगजनी हो रही है। उस्मान हादी की मौत के बाद ये विरोध भड़का है, और ऐसे में हिंदू भी निशाने पर है। एक बार फिर से टारगेट किलिंग हो रही है, क्योंकि
यहाँ पर हिंदू युवक को पीटा गया, जलाया गया जिंदा। और देखिए जिहादियों ने फिर से ढाका को जलाया। उस्मान हादी की मौत के बाद ये हिंसा भड़की। ढाका में हादी के समर्थक सड़कों पर उतरे। अब देखिए सवाल कुछ हैं कि बांग्लादेश में आंदोलन के नाम पर चुनाव टालने की क्या कोशिश हो रही है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो बांग्लादेश में स्थिति है। सवाल नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार बनने से पहले क्या रोकने की साजिश है। इसके अलावा यह भी सवाल खड़ा होता है कि भारत को बदनाम करने के लिए क्या ये पाकिस्तान का खेल है। यूनुस सरकार की चुप्पी मजबूरी है या मिलीभगत है, यह भी अहम सवाल है। तो देखिए बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं